एक दिन वीर सिंह उदास और थका हारा जंगल के सुनसान रास्ते पर चल रहा था। सूरज सिर पर था, शरीर पसीने से भीग गया था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो कहीं पानी था और ना ही कोई मदद करने वाला इंसान दिख रहा था। यहाँ तक कि किसी छोटे जानवर की आहट तक सुनाई नहीं दे रहा था। जीवन की आस टूटने ही वाली थी कि तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया। जान बची तो लाखों उपाय सोचकर वो उसकी छांव में बैठ गया और कुछ देर आंखें मूंद ली। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। इतने दिनों बाद मुझे मनुष्य खाने को मिला है। आज तो मजेदार खाना मिला है। ये सोचकर वो एक छलांग लगाकर नीचे आ गया। वीर सिंह की आंख खुल जाती है और वो बहुत डर जाते हैं। ओहो, अरे ओ मानव, तुझे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुझे एक बार में निगल जाने का मन कर रहा है। अब तक तू मुझे देखकर घबरा कर मुझसे जान की भीख मांगने वालों को तो मैंने बहुत बार देखा, लेकिन मानो तुम कौन हो? जिस जंगल में कोई भी मनुष्य आने से कतराता है, वहां तुम आकर क्या कर रहे हो? अगर सच कहूं तो अब जीने की चाह नहीं है। मेरा मरना और जीना एक जैसा हो गया है। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारा पेट भर सकता है तो इस जीवन का कोई अर्थ निकलेगा। आइए, मुझे एक ही बार में निगल जाइए और मुझे इस दुख भरे जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। नहीं नहीं, पहले मुझे अपनी कहानी बताओ। तुम मरने के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? सब जानने के बाद मैं खुद ही निर्णय लूंगा मुझे क्या करना है। राक्षस महोदय, ये बहुत लंबी कहानी है, सुनने में बहुत समय लग जाएगा। तुम चाहे जितना भी समय लगाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। दरअसल मैं तो चाहता हूं कि कोई मुझसे बात करे। मैं पिछले कई वर्षों से अकेला इस पेड़ पर रह रहा हूं। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। अब मैं ऊब चुका हूं। इतने बरसों बाद कोई यहाँ आया है। आप अपनी कहानी बताइए। मेरा गला सूख गया है, प्यास इतनी है, जीभ भी जैसे रेत सी खरखरा गई है। मुझे पहले थोड़ा सा पानी दे दो, प्यास बुझाकर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ब्रह्म राक्षस चुटकियों में गायब हो गया और पानी के साथ प्रकट हुआ। पानी पीकर प्यास बुझाकर वीर सिंह ने कहानी सुनाई। मेरा नाम वीर सिंह है। मैं कुंती नाम के एक सामंत राज्य का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ का राजा हूँ। महाराज महाराज, आपको पुत्री हुई है। वाह मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तो हमारे राज्य में महालक्ष्मी ने जन्म लिया है। क्या शुभ समाचार लेकर आए हैं आप? सत्य बोल रहे हैं ना? हमारे राज्य में स्वयं महालक्ष्मी ने जन्म लिया है। यह तो पूरे राज्य के लिए सौभाग्य और समृद्धि का संकेत है। इस बात से वीर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से वो अपनी पुत्री का जान न्योछावर करने लगा। ऐसे ही वीर सिंह एक दिन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। महाराज महाराज, राज्य में एक बहुत बड़ी अग्नि दुर्घटना हो गई है। कई लोग उस अग्नि की चपेट में आ गए हैं। मंत्री जी, तुरंत राहत और सहायता का पूरा प्रबंध करो। प्रजा की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अग्निशमन दलों को तुरंत रवाना करो और हर संभव उपाय करो। उस भीषण अग्नि को नियंत्रित करने का प्रयास करो। किसी भी नागरिक को अकेला या असहाय महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, अग्नि अब नियंत्रण में है, लेकिन प्रजा अपना सब कुछ खोकर हाहाकार मचा रही है। उनके लिए तत्काल आवास पर प्रबंध किया जा सक रहा है। मंत्री जी, आखिर यह घोर अनर्थ हुआ कैसे? इसके पीछे कोई कारण पता चला? नहीं महाराज, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पता नहीं चल रहा कि अचानक अंगार कहां से आई और इतना अनर्थ कैसे हो गया। हमारे सैनिक इसकी जांच में लगे हुए हैं। कुछ दिन बाद महाराज मंत्री के साथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी एक दासी आती है। महाराज, महारानी जी की सेहत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। महाराज मंत्री जी के सहित महारानी के कक्ष में जाते हैं
वहाँ राजवैद्य पहले से ही उपस्थित होते हैं। मैंने जीवन में आज तक ऐसे किसी रोग के लक्षण नहीं देखे। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है, अब सब भगवान की इच्छा पर है। सभी महारानी की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने लगती हैं, लेकिन अगले ही दिन महारानी अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लेती हैं। महाराज अपनी लाडली पुत्री की ओर देखते हैं और गहरे शोक में डूब जाते हैं। महामंत्री, यह कैसी विधि का विधान है? राज्य पर लगातार अशुभ घटनाएं घट रही हैं। मैं भी यही सोच रहा था महाराज, क्यों ना हम राज पंडित जी को बुलाकर महल में कोई शांति पूजा करवा लें। उन्हें शीघ्र बुलाइए। राज पंडित जी आते हैं। वे राजकुमारी की कुंडली देखकर गंभीरता में डूब जाते हैं, लेकिन वे कुछ कहने में हिचकिचा रहे थे। पंडित जी, लगता है आप कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। महाराज, आपको ये सुनना थोड़ा कठिन लग सकता है। आपके हृदय को पीड़ा हो सकती है। आप निसंकोच होकर कहिए, जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। महाराज, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार उसका जन्म आपके परिवार के नाश का मूल बता रहा है। यदि वो आपके राज्य में रही, आपके साथ रही या किसी भी प्रियजन के समीप रही, तो एक एक कर सभी की मृत्यु हो जाएगी। आपके राज्य ने अभी तक ऐसा विनाश कभी नहीं देखा है। भविष्य में राज्य के अंत होने की आशंका है। तो इसका कोई हल नहीं है पंडित जी? मुझे तो इसका कोई ठोस उपाय नजर नहीं आता महाराज। सुना है महाराज की पुत्री कुलक्षणी है, उसी के कारण राज्य का नाश हो रहा है। उसके जन्म के बाद ही हमारे राज्य में अग्नि दुर्घटना हुई थी। और तो और यह दृश्य मेरे हृदय को चीर गया। एक पिता होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरा जीवित रहना किस काम का? हे मानव, जैसी तुम्हारी कहानी है वैसी मेरी भी एक कहानी है। तुम सुनना चाहोगे? तुम तो ब्रह्म राक्षस हो ना, तुम्हारी भी कोई कहानी है? हाँ, यहां से कोसों दूर एक गांव है कृष्णपुर। वहां एक रईस किसान रहता था, रोशन नाम का। बहुत कामयाब था, लेकिन उससे भी ज्यादा कंजूस था। अपनी पत्नी आराध्या से दिन रात लड़ता रहता था। अरे आराध्या, कहाँ मर गई तू? हर महीने की बचत को एक ही दिन में उड़ाने की योजना बना रही है क्या? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो? बस एक बार सब्जी खरीदने चली गई थी। अब खाना भी तुम्हें बनाना भारी लग रहा है। मैंने रसोई का नौकर निकाला ताकि पैसे बच सके, और तुम हर काम में नुकसान कर रही हो। मैं अब थक चुकी हूँ रोशन। मैं कोई जवान नहीं रही। मैं घर संभालती हूँ, खेत देखती हूँ और सुनती हूँ। क्या तुम्हें कभी मेरी थकावट नजर आई? आराध्या, अब प्रवचन मत दो। मैं चला खेत पर, और जब घर आऊं तो यही किटकिट तुम्हारी शुरू हो जाती है। रोशन गुस्से में खेत की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। हाय रे, मेरा पैर टूट गया। ये क्या चीज है? कुछ लकड़ी जैसी है। वह मिट्टी हटाता है और एक टूटा फूटा संदूक नजर आता है। अरे संदूक, इसमें क्या है? जैसे ही वह ढक्कन खोलता है, एक भयंकर गर्जना होती है और एक विशालकाय ब्रह्म राक्षस बाहर निकलता है। मुझे इस बंधन से मुक्त करने का धन्यवाद। हे मानव, अब बताओ मुझे क्या करना है, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। ठीक है, राक्षस जाओ खेत में पानी दो। ब्रह्म राक्षस बिजली की गति से खेत में भागता है और तुरंत काम करके लौट आता है। काम हो गया मालिक, अब काम बताओ, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो सारे मजदूर बेफिक्र होकर छुट्टी मना सकते हैं। रोशन ब्रह्म राक्षस को अपने साथ अपने घर ले आता है।
आराध्या, ओ आराध्या, बाहर आओ जल्दी से। अब क्या है जी? हे भगवान, ये कैसा आदमी मिल गया है मुझे? किससे ब्याह कर बैठी मैं? जैसे ही आराध्या ब्रह्म राक्षस को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। हाय दैया, ये कौन है? इसे घर क्यों लेकर आए हो? धीरे बोलो, ये कामकाजी राक्षस है, इसे काम चाहिए वरना ये हमें खा जाएगा। तो आप इसे घर में रसोई करवाने लाए हैं? अब सब्जी कटवाऊं इससे, या रोटियां बिलवाऊं, या पराठे बनवाऊं इससे? अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आराध्या समझदारी से सोचती है और चालाकी से काम लेती है। सुनो राक्षस महाशय, अब तुम्हारे लिए एक खास काम है। यहाँ से 100 मील दूर एक घना जंगल है, वहाँ एक पुराना पेड़ है। अब से तुम्हारा काम है उस पेड़ पर चढ़कर बैठना और तब तक वहीं रहना जब तक मैं कुछ और न कहूँ। ठीक है महिला, मैं वहीं रहूंगा जैसा तुम कह रही हो। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। फिर ब्रह्म राक्षस पेड़ की ओर उड़ जाता है। वाह, ये तो कमाल कर दिया तुमने। बताओ तो सही, ये उपाय तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? जब बात अपनी पर आती है तो पत्नी को मजबूरन देवी बनना ही पड़ता है। मानव, उस दिन से मैं यहीं बैठा हूँ। 10 वर्ष बीत गए पर वो मुझे बुला नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या इसका कोई हल नहीं निकला क्या? तुम्हें जीवन भर यूं ही फंसे रहना होगा। नहीं मानव, मेरे पूर्व जन्म के श्राप के कारण मैं ये सब झेल रहा हूँ। अगर कोई मुझे ऐसा काम दे जो मैं न कर सकूं तो मैं हार जाऊं, तब मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस तुम्हारी समस्या का हल मुझे मिल गया। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? अगर ऐसा है तो तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, कृपया मेरी मदद करो। वीर सिंह तुरंत रोशन के घर की ओर निकल पड़ता है। जल्दी से उस राक्षस को वापस बुलाओ, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। आराध्या तुरंत ब्रह्म राक्षस को वापस बुलाती है। जल्दी से कोई काम बताओ, वरना मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, मेरे सिर के एक एक बाल को सीधा करके दिखाओ। राक्षस बहुत कोशिश करता है पर बाल सीधे नहीं कर पाता। मानव, ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं? सुनो, अगर कोई लोहे की तार टेढ़ी हो जाए तो उसे सीधा करने के लिए क्या करते हो? अच्छा, समझ गया मानव, मैं अभी आया। राक्षस बाल को आग में डाल देता है। बाल जलते ही राक्षस आदमी के रूप में बदल जाता है। मुझे गुलामी से मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सब ऊपर वाले का दया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। हम तो बस उसके हाथ का एक जरिया हैं। अब जब तक आप अपने राज्य लौटोगे, आपकी बेटी का राज अभिषेक हो चुका होगा। जब तक आप जीवित रहेंगे, अपनी पुत्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। ये कैसे संभव हुआ? आपने ही तो कहा था, जब जो होना है तभी होता है। ये बस ईश्वर की इच्छा है। गंधर्व अदृश्य हो जाता है। वीर सिंह महल लौटता है। राजमहल में राजकुमारी सुकन्या सिंहासन पर बैठी हैं। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण है। वीर सिंह की आंखें नम है पर दिल आनंद से भरा है। हे गंधर्व, तुम्हारे ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कल रात जब मैं लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक से एक शेर मेरे पीछे पड़ गया। भय और घबराहट में मैं अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर भाग गया। अब मैं उसी कुल्हाड़ी को खोजने के लिए वापस जंगल जा रहा हूँ। आप चिंता मत करना माँ, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, जा, लेकिन अपना ध्यान रखना और इधर उधर देखकर ही चलना। और एक बात याद रखना, वह जंगल परीक्षा लेता है। तुम्हारे पिताजी भी वर्षों पहले उसी जंगल में एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, इसलिए संभल कर जाना।
ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं जाता हूँ। अरे कहाँ गई मेरी कुल्हाड़ी? मैंने भागते समय तो यहीं फेंकी थी। कहाँ गई आखिर? फिर अमन जंगल के अंदर तक चला जाता है और एक भयानक दृश्य देखकर डर जाता है। अमन के पैर वहीं थम जाते हैं क्योंकि उसने जो दृश्य देखा वो बहुत ही भयावह था। उसकी कुल्हाड़ी से राजकुमारी की मृत्यु हो गई थी। अमन राजकुमारी को मृत देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया और कैसे हो गया? राजकुमारी जी मर गई, वो भी मेरी कुल्हाड़ी से। हे भगवान, मुझे बचा लेना। यदि किसी को पता चला तो मेरा क्या होगा? उसी क्षण महाराज अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी प्यारी बेटी को ये क्या हो गया? कौन है वो निर्दयी जिसने मेरी मासूम बेटी की हत्या कर दी? वह दुष्ट कौन है जो राजकुमारी की हत्या करने का दुस्साहस कर चुका है? महाराज, यह अत्यंत दुखद घटना है। कृपया ध्यान दें। राजकुमारी की हत्या ऐसी लकड़हारी की कुल्हाड़ी से हुई है। इस लकड़हारी की कुल्हाड़ी पर खून का निशान भी है और राजकुमारी की हत्या इसी से हुई है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? अरे दुष्ट, मेरी फूल सी बेटी की जान लेने की जरूरत कैसे की तुमने? इसके बदले तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो इतिहास में याद रखी जाएगी। महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने राजकुमारी को नहीं मारा। मैं तो यहाँ अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी ढूंढने आया था। महाराज, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। महाराज अमन को बंदी बना लेते हैं और उसे राजमहल ले जाते हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। चौपालों पर लोग इकट्ठा होकर कानाफूसी करने लगते हैं। अरे सुना है तुमने? राजकुमारी की हत्या के आरोप में अमन को बंदी बना लिया गया, लेकिन अमन ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैंने भी सुना है। पर उसकी कुल्हाड़ी तो वही थी और उस पर खून भी लगे हुए थे। आखिर सच्चाई क्या है वो तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन महाराज ने उसे सख्त सजा देने का आदेश दिया है। ये बात जैसे ही अमन की माँ के कानों तक पहुँचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। वह तुरंत ही अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए राजमहल की ओर दौड़ पड़ती है। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे सैनिक रोक देते हैं। रुक जाओ, बिना महाराज की अनुमति के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। कृपा करो, मुझे बस एक बार महाराज से मिलने दो। मेरा बेटा निर्दोष है, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। महल के अंदर से एक मंत्री बाहर आता है और अमन की माँ को रोकते हुए कहता है, राजमहल में हंगामा मत करो। तुम्हारा बेटा अपराधी है। उसने राजकुमारी की हत्या की है। अब उसका फैसला महाराज ही करेंगे। तभी अंदर से किसी सैनिक की आवाज आती है। महाराज ने अमन की माँ को दरबार में आने का आदेश दिया है। महाराज, इस महिला का पुत्र रंगे हाथों पकड़ा गया है। हमें इसे और इसके बेटे को कठोर दंड देना चाहिए। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा किसी को नहीं मार सकता। वो तो जंगल में अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी ढूंढने गया था।
तुम दोनों सच को झुठला नहीं सकते। मेरी बेटी की हत्या हुई है और अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। महाराज, कल सुबह राजकुमारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ, और साथ इस माँ बेटे को एक पेड़ से बांध कर जला दिया जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग काल कोठरी में बंद कर दो। राज दरबार के बाहर पहरा दे रहे सिपाही आपस में बातचीत करते हैं। अरे भाई, हम क्या करेंगे? महाराज ने कहा है इन दोनों को अलग अलग कोठरी में बंद करना है, लेकिन कारागार में तो सिर्फ एक ही कोठरी खाली है। अब इन्हें अलग अलग कैसे डालें? अरे क्या तुम भूल गए, उस काल कोठरी में एक ऐसी कोठरी भी है जहाँ एक तांत्रिक तपस्या करते करते प्राण त्याग चुका था। हाँ भाई, ये तो मैं भूल ही गया था, लेकिन याद है ना, उस तांत्रिक के कोठरी के पास कोई नहीं जाता। कल तक तो वो लड़का जीवित तो रहेगा ना? अरे हाँ, अब छोड़ो ये सब बातें, देर हो रही है, चलो दोनों को कोठरियों में बंद कर देते हैं। सिपाही अमन को उस तांत्रिक की कोठरी में और उसकी माँ सुमित्रा को दूसरी कोठरी में बंद कर देते हैं। सुमित्रा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरा बेटा इतने सालों बाद तो कुछ कमाने लगा था। मुझे लगा था कि अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अमन को तांत्रिक की कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहाँ अंधेरा और अजीब सी ठंडक थी। अमन घबराकर अपने आप से बातें करने लगता है। हे भगवान, आपकी क्या मर्जी है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं निर्दोष हूँ और इस अन्याय का शिकार हो रहा हूँ। हे तांत्रिक जी, आपका जीवन तो तपस्या में बीत गया, लेकिन मैं तो जीते जी ऐसी यातना को सह रहा हूँ। मैंने राजकुमारी जी को मारा तक नहीं, फिर भी मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया गया। अब मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी दंड दिया जा रहा है। तभी अमन के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैलने लगती है और अचानक वहाँ से एक आत्मा प्रकट होती है। अमन कांप जाता है और घबराकर पीछे हटता है। हे मानव, तूने मुझे पुकारा। अमन घबराकर तांत्रिक की ओर देखता है और कांपती आवाज में कहता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? डरो मत अमन, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने राजकुमारी को नहीं मारा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी माँ को भी बचाना है। ध्यान से सुनो अमन, समय कम है। मैं तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें उस घने जंगल से होकर कोसों दूर एक गुफा में तपस्या कर रहे संत के पास जाना होगा। अब वही तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं, और हाँ, उनसे मेरी भी मुक्ति के बारे में पूछ लेना। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं। बस आप मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। आत्मा अमन को घने जंगल में भेज देती है। अमन तेजी से चलने लगता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सुबह तक का समय है। कुछ देर बाद वह अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये बीच रास्ते में इतनी बड़ी मूर्ति किसकी है? तभी मूर्ति अचानक बोलने लगता है। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? अरे तुम बोल सकते हो, आखिर कौन हो तुम? अरे बेटा, अब मुझे किसी का श्राप लगा है, अब मेरी मदद करो, मुझे श्राप से मुक्त करो। अच्छा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको श्राप से मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक तपस्वी साधु के पास जा रहा हूँ, मैं उनसे आपकी मुक्ति के बारे में पूछ लूंगा। ठीक है बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अपना ख्याल रखना। अमन आगे बढ़ने लगता है। अब समय बहुत कम बचा है और उसकी माँ की जान भी दांव पर लगी है।
तभी उसे एक और अजीब दृश्य दिखता है। एक छोटा सा आदमी आधा जमीन में धंसा हुआ था। अमन हैरानी से उसे देखता है और खुद से बड़बड़ाने लगता है। अरे अब ये कौन है? क्या इसे भी श्राप लगा है? हाँ भाई, तुमने सही पहचाना है, मुझे भी श्राप लगा है, मेरी मदद करो। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, बताइए। ये तो मुझे नहीं पता, पर जिसने मुझे श्राप दिया उसने कहा था कि एक नौजवान लड़का ही मुझे इस श्राप से मुक्त कराएगा। अच्छा तो ठीक है, मैं एक तपस्वी साधु के पास जा रहा हूँ, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। अभी मुझे जाना होगा, मेरे आने का इंतजार करना। इतना कहकर अमन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक पेड़ पर उड़ते फिरते एक पक्षी पर पड़ती है, जो बार बार ऊपर नीचे अजीब हरकतें कर रहा था। अमन कुछ देर उसे देखता है और सोचने लगता है, अरे ये पक्षी इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? क्या परेशानी है इसे? क्या मुझे इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? अमन जाने की सोच रहा था, लेकिन पक्षी की अजीब हरकतें देखकर उससे पूछ ही लेता है। अरे सुनो, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? हाँ बेटा, मैं तेरी बात अच्छे से सुन सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। मुझे एक औरत ने श्राप दिया था और उसी कारण मैं ऐसी हरकतें करने के लिए मजबूर हूँ। अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मैं इसी तरह तड़पता रहूंगा। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी मुक्ति दिलाकर रहूंगा, बस मेरे आने का इंतजार करना। इतना कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। अब उसे 4 लोगों को मुक्ति दिलानी थी। आत्मा, पत्थर की मूर्ति, छोटा आदमी और यह पक्षी। ऊपर से उसे अपनी और अपनी माँ की जान भी बचानी थी। अमन अब तेजी से चलता है, क्योंकि उसे सुबह होने से पहले इस समस्या का हल निकालना है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। वह जानता है कि ये वही महान साधु की गुफा है, जिनके पास उसके सभी सवालों के जवाब होंगे। अमन राहत की सांस लेता है और गुफा के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। शांति रखो अमन, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। ना तुम्हारी जान जाएगी, ना तुम्हारी माँ की, लेकिन तुम्हें मेरे बताए अनुसार कार्य करना होगा। जी महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। साधु अमन को एक विशेष अनुष्ठान और उपाय बताते हैं। इसके बाद अमन तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे समय रहते 4 प्राणियों को मुक्ति दिलानी है और अपनी माँ को भी बचाना है। सबसे पहले वह उस पक्षी के पास पहुँचता है, जो पेड़ के ऊपर चक्कर काट रहा था। बेटा अमन, क्या तुम्हें मेरी मुक्ति का मार्ग मिला? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता लग गया है कि आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। जिस पेड़ के ऊपर आप उड़ रहे हैं, उसके नीचे कुछ हड्डियां दफन हैं, बस उन्हें निकाल कर जलाना होगा और आप मुक्त हो जाओगे। अमन जल्दी से जमीन खोदने लगता है और हड्डियों को निकालकर अमन जल में आग लगा देता है। जैसे ही हड्डियां जलने लगती हैं, वैसे ही पक्षी चमकते हुए एक मानव के रूप में बदल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह व्यक्ति बिल्कुल अमन की तरह दिखता था, मानो दोनों का कोई गहरा संबंध हो। आप तो मेरी तरह दिखते हैं, ये कैसे संभव है? बेटा, ये लंबी कहानी है, लेकिन पहले बाकी लोगों को मुक्त कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमन अब उस छोटे धड़ वाले मनुष्य के पास पहुंचता है। अब मुझे पता चल गया
कि तुम्हें कैसे मुक्ति दिलानी है। बस तुम मेरे साथ चलो। अमन उसे अपने कंधे पर बैठाकर आगे चलने लगता है। अब वे तीनों उस विशाल पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। अमन जानता था कि अब अगली मुक्ति का समय आ चुका है। वह ध्यान से मूर्ति की ओर देखता है और कहता है, अब मैं जानता हूँ कि आपको कैसे श्राप से मुक्त किया जा सकता है। अमन, हमें क्या करना है? मैं बताता हूँ काका, बस आप देखते जाइए। अमन छोटे मनुष्य को उठाकर बड़ी मूर्ति पर जोर से फेंकता है। दोनों टकराते हैं और मुक्त हो जाते हैं। वे अमन का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बेटा। अमन, तुमने हमारी मदद की। अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जब मैं मूर्ति था तब मेरे दाएं पैर के नीचे एक जादुई जल का छड़ा छिपा था। उसे निकाल लो, वो आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। कोई बात नहीं काका, ये तो मेरा फर्ज था। अब हमें जल्दी से महल पहुंचना होगा। वहां मेरी माँ की जान खतरे में है। राज्य में राजकुमारी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अमन की मां को एक पेड़ से बांध दिया गया है। चारों ओर लोग इकट्ठा हैं। अरे, तेरा बेटा तो भगोड़ा निकला, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। महाराज, हमने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है। आप हमें बिना सबूत के नहीं मार सकते। अच्छा, लेकिन जहां मेरी बेटी मृत अवस्था में पाई गई थी, वहां तुम्हारा बेटा ही खड़ा था। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तभी दूर से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। भीड़ दो भागों में बढ़ जाती है। अमन वहां आता है, लेकिन अकेला नहीं आता। वो अपने साथ उन सभी लोगों को लेकर आता है जिन्हें उसने श्राप से मुक्त किया था। रुकिए महाराज, मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। देखिए महाराज, वो भगोड़ा आ गया। सैनिकों, इसे पकड़ लो। नहीं महाराज, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपकी बेटी यानी राजकुमारी को पुनः जीवित कर सकते हैं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मूर्ख हो क्या? भला कोई मरा हुआ जीव फिर से जीवित हो सकता है क्या? महाराज, मेरी मानिए, ये लड़का सिर्फ आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। अरे, आप यहाँ कैसे? आप तो कई वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। हमने आपको कहां नहीं ढूंढा। हाँ, क्या ये मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा अमन, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मुझे एक औरत ने श्राप दिया था, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। पर देखो, इतने वर्षों बाद भगवान ने हमें आज मिला ही दिया। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन यदि तुम राजकुमारी को जीवित नहीं कर पाए तो हम तुम सभी को मार डालेंगे। धन्यवाद महाराज, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि राजकुमारी जीवित हो जाएंगी। अमन तुरंत अपनी पोटली से जादुई जल का घड़ा निकालता है। सबकी आंखें उस पर ही टिकी हुई थी। अमन राजकुमारी के मुंह में जादुई जल डालता है। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उनके चेहरे पर फिर से जीवन लौट आता है और धीरे धीरे उठकर बैठ जाती हैं। पिताजी, मैं कहाँ हूँ? पूरा दरबार अस्तंभ रह जाता है। कुछ ही क्षण पहले मृत राजकुमारी अब जीवित हो चुकी थी। चारों ओर जय जयकार होने लगती है। हे भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार है। अमन, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। हम तुम्हारे अत्यंत आभारी हैं। तुमने हमारी बेटी को पुनः जीवन दान दिया है, हमें फिर से अपार खुशियां प्रदान की है। राजकुमारी बहुत कमजोर थी, इसलिए वैद्य जी तुरंत आगे बढ़े। महाराज, राजकुमारी जी अभी बहुत कमजोर हैं। उन्हें कुछ देर आराम और जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। ठीक है वैद्य जी, सैनिकों, राजकुमारी को उनके कक्ष में ले जाओ और उनकी देखभाल करो। सैनिक आज्ञा मानते हुए राजकुमारी को कक्ष में ले जाते हैं।
लेकिन तभी वहाँ खड़े मंत्री और सेनापति फुसफुसाने लगते हैं। मंत्री संदेह भरी नजरों से अमन को देखने लगता है और फिर महाराज से बोलता है। महाराज, आप इस लड़के के बातों में मत आइए। हो सकता है इसने राजकुमारी को कोई जादुई जल पिलाकर कुछ क्षणों के लिए जीवित किया हो, ताकि आप इसे और इसकी मां को छोड़ दें। महाराज, मैं अमन का पिता हूं और मुझे भविष्य और भूतकाल देखने की सिद्धियां प्राप्त है। मैं आपको इन दोनों गद्दार मंत्री और सेनापति का भविष्य बताता हूं। महाराज चौंक उठते हैं और मंत्री और सेनापति के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। क्या कह रहे हो तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हे देव, सत्य को उजागर होने दो। अचानक दरबार में धुंध छा जाती है। कुछ ही क्षणों में एक दृश्य प्रकट होता है जिसमें मंत्री और सेनापति को एक गुप्त कक्ष में राजकुमारी की हत्या की साजिश रचते हुए दिखाया जाता है। हमें राजकुमारी को मारना ही होगा, जिससे महाराज सदमे में चले जाएंगे। फिर हम उनके खाने में जहर मिला देंगे। जब महाराज मर जाएंगे तो प्रजा को लगेगा कि वो अपनी बेटी के दुख को सहन नहीं कर पाए और दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हाँ मंत्री जी, फिर आप इस राज्य के राजा बनेंगे और मैं आपका मंत्री। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है महाराज। तो ये सब तुम लोगों की चाल थी? तुमने ही मेरी बेटी की हत्या की थी? महाराज हमें क्षमा कीजिए। हमने लालच में आकर ये सब किया था, पर हमने नहीं सोचा था कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। महाराज गुस्से में लाल हो जाते हैं और तलवार निकालते हैं। सभी लोग मंत्री और सेनापति को घेर लेते हैं। अमन और उसकी मां राहत की सांस लेती है। तुम दोनों ने विश्वासघात किया है। इसकी सजा सिर्फ मृत्यु है। सैनिकों, इन दोनों गद्दारों को तुरंत ही बंदी बना लो। तुम दोनों ने मिलकर मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। हमने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महाराज, आपकी काल कोठरी में एक तांत्रिक का कंकाल पड़ा है, जिसे अब तक मुक्ति नहीं मिली। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस जादुई जल से उनको छिड़काव कर मुक्त करना चाहता हूं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है अमन बेटा, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। हमें समझ नहीं आता कि हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। महाराज, आपको तो पता ही है, मुझे भविष्य और भूतकाल देखने की सिद्धि प्राप्त है। यह घटना कई वर्ष पहले की है। एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे अनुरोध किया कि मैं उसके बच्चे को भविष्य देखकर बताऊं कि कौन सी जड़ी बूटियों से ठीक कर सकती है। लेकिन मुझे लालच आ गया और मैंने उससे सोने के सिक्के की मांग की। वो बहुत गरीब थी और सिक्के देने में असमर्थ थी। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। हमारे विवाद के कारण उसका बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। गुस्से में आकर उसने मुझे श्राप दिया। जिस तरह आज मैं अपने बच्चे से दूर हो गई, उसी तरह तू भी अपने परिवार से दूर हो जाएगा। मैं जहाँ अपने बच्चों को दफनाऊंगी, वहीं तू एक पक्षी बनकर उसकी रक्षा करेगा। जब तक मेरे बच्चे को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक तुझे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अमन उस तांत्रिक के ऊपर वो जल डाल देता है और उस तांत्रिक को भी मुक्ति मिल जाती है।